दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग वीकली कैंडलस्टिक चार्ट, 9 सिंपल मूविंग एवरेज एंड इनसाइड बार कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी। अभी दोस्तों ये ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से भी स्ट्रैटेजी आप इसको कह सकते हैं या तो ब्रेकआउट के हिसाब से भी कह सकते हैं। किस तरह से आगे जाकर मैं आपको इन डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन डेफिनेटली जब भी ये पैटर्न के हिसाब से कोई भी स्टॉक में हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होता है। लेकिन कभी भी हमें ट्रेड करते समय जब भी हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक को हमें होल्ड करना पड़ता है और उसके लिए हमें डेफिनेटली उसके फंडामेंटल्स भी स्टडी करने चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूंगा, यानी कि टेक्निकल स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको जब भी इस तरह का स्टॉक मिलता है तो फंडामेंटल स्टडी करके ही उसमें फर्दर डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 9 सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी के साथ इनसाइड बार ब्रेकआउट का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज 9 के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं तो ये जब भी 9 का होता है तो इसका जो नंबर है 9 है, यानी कि प्रीवियस 9 कैंडल लेगा, उसके क्लोजिंग प्राइसेस लेगा, उसका एवरेज करेगा और फिर 9 के बाद यानी कि 9 कैंडल्स के बाद यहाँ पे एक डॉट प्लॉट करेगा। जैसे अगली कैंडल बनती है अगला डॉट प्लॉट हो जाएगा और इस तरह से प्रीवियस 9 डेज के क्लोजिंग का एवरेज करते हुए एक डॉट अगले स्लाइड यानी कि अगले कैंडल पे प्लॉट होता हुआ दिखेगा। और जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये 9 सिंपल मूविंग एवरेज कहलाता है। उसी के साथ ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे कर रहे हैं तो ये 9 प्रीवियस वीक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है, पहला एक बड़ा कैंडलस्टिक प्रिपेयर होता है। मान लीजिए इस तरह से एक बड़ी कैंडलस्टिक प्रिपेयर होती हुई हमें दिखेगी और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे मल्टीपल कैंडलस्टिक्स आपको प्रिपेयर होते हुए दिखेंगे। तो बेसिकली जब भी हम इसका हाई और इसका लो मार्कआउट करते हैं तो ये एक रेंज कहलाती है और ये रेंज के अंदर ये मल्टीपल कैंडल्स हमें मिलते हैं। तो जो बड़ी वाली कैंडल रहती है इसको मदर बार कहा जाता है और इसके अंदर जो भी कैंडल्स प्रिपेयर होते हैं इसको इनसाइड बार कहा जाता है। इनसाइड बार के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना होता है। अब ये ब्रेकआउट जो भी डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना होता है। अगर ये कैंडलस्टिक नीचे जाते हुए ब्रेकडाउन देते हैं और इसके बाद इसमें मोमेंटम बनता है निचले साइड में तो यहाँ पे एक सेल ट्रेड का इंडिकेशन मिलता है। और जब भी ये ऊपर के साइड में जाते हैं और ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलता है बुलिश कैंडलस्टिक के साथ और अगर इसी के साथ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट मिलेगा तो ये और भी बेहतर माना जाता है और फिर उसमें अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। तो एग्जैक्टली हमें यही करना है। तो ये इनसाइड बार रहता है। इनसाइड बार में एक बड़ा कैंडल रहेगा, उसके अंदर छोटे छोटे कैंडल्स रहेंगे और ये कैंडल्स के बाद जो भी बड़ा वाला कैंडल है उसका हाई लो मार्कआउट करना है। मल्टीपल कैंडल्स इसके अंदर बनेंगे, उसको हम रेंज कहेंगे और ये रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसको हम 9 SMA के साथ और वीकली चार्ट पे कंबाइन करके ट्रेड करने वाले हैं। वो किस तरह से करना है आगे जाकर एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये स्ट्रेटजी के हिसाब से ब्रेकआउट अगर ऊपर के साइड में हो रहा है तो हम ऊपर के साइड में ट्रेड ले लेंगे, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के हिसाब से हो जाता है। लेकिन बड़ा चार्ट हम ओपन करते हैं और मान लीजिए कि बड़ा चार्ट ऊपर से ही इस तरह से निचले साइड में आता हुआ दिख रहा है और निचले साइड में इस तरह से कोई इनसाइड बायर बनाता है और फिर उसको ब्रेकआउट ऊपर के साइड में देता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से भी वर्कआउट होता है। तो एक तरीके से देखेंगे तो ट्रेंड फॉलोइंग भी दिखेगा और थोड़ा लॉन्गर पिक्चर के हिसाब से देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल भी होगा। तो यही एग्जांपल मैंने अगले स्लाइड में आपके लिए लिया है और उसके जरिए आपको ये पता लग जाएगा। तो चलिए अभी एग्जाम्पल के जरिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने इन्फोसिस लिमिटेड का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज हमने 9 का लिया है क्लोजिंग का और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा और बेसिकली चार्ट इतना ही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप फर्दर कंफर्मेशन लेने के लिए अदर इंडिकेटर्स का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि RSI हो जाता है और उसी के साथ डेफिनेटली वीकली चार्ट पे स्टडी कर रहे हैं तो फंडामेंटली भी एनालिसिस करना पड़ता है, फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं, रिसेंट अर्निंग्स किस तरह से आ रहे हैं वो भी देखना पड़ता है, मैनेजमेंट किस तरह से है, फिर प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, FII DII का
का स्टेटस क्या है, डिविडेंड मिलता है क्या, तो वो भी देखेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि स्टॉक में हम होल्ड करने वाले हैं। तो होल्डिंग पे जब भी हमारा स्टॉक रहेगा तो वो पीरियड में एटलीस्ट स्टॉक डिविडेंड देता होगा, तो डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट मिलता है। और अगर प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आती है तो वो भी हमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा फंडामेंटल स्टडी करके उसमें पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा बेहतर होता है, राइट। तो ये एक बात हो गई। अभी टेक्निकली हम देखने की कोशिश करते हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अभी SMA 9 बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी स्टॉक ऊपर के साइड में जा रहा है तो यहाँ पे SMA 9 पे सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही SMA 9 को ब्रेक डाउन दिया, इसमें गिरावट आती हुई दिखी। अभी ट्रेंड चेंज के समय कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टॉक नीचे जाते जाते एक लेवल पे रुकता है और एक बड़ी वाली कैंडल बनाता है और उसके अंदर बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं, जैसे कि हमने इनसाइड बार का सिनेरियो देखा था। तो ये एग्जाम्पल में जो हुआ है मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, आपको इसको समझना है और यही पैटर्न कोई अदर स्टॉक में मिलता है क्या वो देखना है। ये मैं वीकली चार्ट पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिमिलर डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे भी देख सकते हैं, राइट। आवरली चार्ट पे आपको मल्टीपल सिग्नल्स मिलेंगे, डेली चार्ट पे थोड़े कम मिलेंगे, वीकली चार्ट पे उससे भी कम मिलेंगे, लेकिन जैसे ही टाइम फ्रेम बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आवरली चार्ट पे हमारी एक्यूरेसी कम होगी लेकिन वीकली चार्ट पे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो ये भी बात हमें समझनी चाहिए। तो अभी ये स्टॉक पे क्या हुआ है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट आ रही थी, नीचे आते आते कंटिन्यूस बेसिस पे आपको दिखेगा कि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए नए कैंडल्स बन रहे थे। ये कैंडल थोड़ी सी अंदर बनी लेकिन इमीडिएट बेसिस पे अगले रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, फिर ये कैंडल ने फिर से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया। इसी तरह से सिनेरियो बन रहा था। ये कैंडल थोड़ी अंदर बन गई लेकिन उसके बाद फिर से और एक कैंडल बन गई और इसने फिर से एक लो ब्रेक किया। लेकिन ये कैंडल के बाद अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल आपको दिखेगी कि जो इसका लो भी ब्रेक नहीं कर रही थी और हाई भी नहीं ब्रेक कर रही थी। तो इस तरह का माहौल जब भी बनता है तो हम इसको इनसाइड बार कहेंगे और बाहर वाली कैंडल को हम पेरेंट बार या तो मदर बार कहेंगे। जब भी ये सिनेरियो हमें मिलता है तो जो भी मदर बार है यानी कि सबसे बड़ी वाली कैंडल है उसके हम हाई और लो मार्कआउट करेंगे और इस तरह से इसको मार्कआउट करके रखेंगे। अभी इसके अंदर जितने भी कैंडल्स बन रहे हैं वो इनसाइड बार कहलाएंगे। ये मदर बार हो गया और इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 कैंडल टोटल यहाँ पे बन गए। प्योरली ये कैंडल के अंदर थोड़ी भी मूवमेंट आपको ये रेंज के बाहर जाती हुई नहीं दिखेगी, तो प्योरली इसको हम इनसाइड बार कहेंगे। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक बन गई जो कि बढ़िया वॉल्यूम के साथ बन गई, जिसने SMA 9 को भी ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं SMA 9 को भी ब्रेकआउट दिया और ये इनसाइड बार को भी ब्रेकआउट दिया। अभी यहाँ पे एक कैंडल बनी थी जिसने SMA 9 को ब्रेकआउट दिया था लेकिन इनसाइड बार को ब्रेकआउट नहीं दिया था। ये जो कैंडल बनी ये कैंडल ने SMA 9 को भी ब्रेकआउट दिया और इनसाइड बार को भी ब्रेकआउट दिया, नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हिसाब से हमें अपसाइड में ट्रेड लेना है, लेकिन बेसिक ट्रेंड इसका थोड़ा लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका ट्रेंड चेंज का इसने इंडिकेशन दिया। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें सिग्नल दे रहा है, लेकिन थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये हमें ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दे रहा है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ से हो गया और ट्रेंड चेंज ऊपर से कंसिडर करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हो गया। जैसे ये सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे अभी मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ और अभी ब्रेकआउट कैंडल के हिसाब से इसको थोड़ा स्टडी करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये लेवल पे ब्रेकआउट बना था। तो इस तरह से जब भी ब्रेकआउट वाली कैंडल बनती है तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ये स्टॉक जाने लगता है तो इसमें मोमेंटम बनने लगता है और आप देख सकते हैं कि इसमें फर्दर मोमेंटम कंटिन्यूअस बेसिस पे बना है और इवन यहाँ पे आपको हर एक कैंडल ग्रीन कलर की ही दिखेगी, यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पे ये स्टॉक बुलिश मोड में ही ट्रेड कर रहा था। प्राइस रेंजेस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक 1550 के आसपास ट्रेड कर रहा था इसके हाई के ब्रेक करने के बाद। वहां से लेकर ये स्टॉक लगभग 900 की लेवल हमें दिखा दिया कुछ ही हफ्तों में। तो इस तरह से मूवमेंट आती रहती है, तो इस तरह के मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।